हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी टेट, यूपी एस टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और ये जी की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं और ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करते हुए क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया था, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है बेटा, 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, दूसरा कौन सा है? सामवेद है, तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद है, चौथा कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। तो ये 4 वेद हैं आपके, जो आपको पहले से ही याद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर कहता है कि उस ऋग्वेदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋत सृष्टियात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है, ठीक है। कहता है अग्नि है, इंद्र है, सोम है, वरुण है। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर में पूछा गया था कि उस ऋग्वेदिक देवता का नाम लिखना है हमें, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? वरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? वरुण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया था, भोपाल टीसी में पूछा गया था कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में किसका जिक्र हुआ है? सरस्वती का हुआ है, गंगा का हुआ है, सिंधु का हुआ है या यमुना का हुआ है? तो सबसे पवित्र नदी को जो जिक्र हुआ है वो क्या बोलते हैं? उसे सरस्वती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कहता है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? आरआरबी में पूछा गया था आपका ये, ठीक है। कह रहा है जौ है, तिल है, चावल है या गेहूं है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चावल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर कि वैदिक युग में केरल वस्तुनिष्ठ प्राचीन भारत का, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फिलहाल छोड़ देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? कह रहे मारुत है, शक्ति है, अग्नि है या वरुण है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अग्नि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स में पूछा गया था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किसके थे? पवन के थे, वर्षा एवं वृक्ष के थे, अग्नि के थे या श्रोतता के थे, ठीक है। आरआरबी में पूछा गया है आपका ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किसके थे? तो बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्षा एवं वृक्ष के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर। और कहता है कि भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समय अवधि के बीच रही है? तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताना है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो बताना है कि वैदिक काल का समय हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बेटा? ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन आपका आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। बिहार, हाजीपुर कहाँ का जिला है? बिहार का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 DSSB पीजीटी इतिहास में पूछा गया था कि निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने दिया था, मैक्स मूलर ने दिया था, है ना, ब्रॉडेनस्टीन ने दिया था, सर विलियम जोन्स ने दिया था। तो बताना है आपको कि किसने
एशिया का यानी कि मूल स्थान मध्य एशिया कहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दिखाएंगे मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, और कहता है कि 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो 10 राजाओं की लड़ाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया है। ठीक है, PGT इतिहास में। ऑप्शन है सतलज है, झेलम है, यहाँ पे झेलम होगा, ठीक है, झेलम या सिंधु है। ठीक है, तो बताना है कि 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ हुई थी बेटा, रावी नदी पर हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नदी का प्राचीन नाम अस्कीनी था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी DSSB PGT में पूछा गया है। कह रहा सरस्वती का, ब्यास का, घग्गर का या चिनाव का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 57 का चिनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चिनाव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कहता है कि ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अघन्य, जिसे मारा नहीं जाता, इसको लागू होता है। पुरोहित को होता है, गाय को होता है, स्त्री को होता है, ब्राह्मण को होता है। मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन इसका रूप बदला हुआ था। ठीक है, तो अघन्य शब्द मैंने बताया था कि ज़्यादातर हम किस पे जाएंगे, स्त्री पे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा हमारा 3 गाय। ठीक है, क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जोती हुई ज़मीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, DSSB में पूछा गया था। उर्वर कहा जाता था, यव कहा जाता था, धान्य कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में उर्वर कहा जाता था। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर DSSB PGT में पूछा गया है। कंटिन्यू 2014 की सीरीज चल रही है ये आपकी, और उसी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इसमें बनाया गया है। यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, हिरण्यगर्भ सूक्त में, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। तो बताना है आपको कि समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से किस में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने ही, और सीरीज़ कैसी लगी लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें।